नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि के अंतिम दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव में हूं आपके साथ निशा मिश्रा। नवरात्र का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री के नाम है। आज के दिन नवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी कहलाती हैं। नवरात्रि का पूजन के दिन नवमी के दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पुण्य निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऐसे साधक के लिए सृष्टि में कुछ भी अगम्य नहीं होता। उसके भीतर पूरे ब्रह्मांड का पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य आ जाता है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य और इशित वशित्व ये 8 सिद्धियां उन्हें प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ्य है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों की प्राप्ति की थी। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ है, जो आगे चलकर अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजा धारणी है। ये सिंह पर विराजमान होती हैं। ये कमल पुष्प पर भी आसन जमाती हैं। इनकी दाहिनी तरफ नीचे के हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप सागर का निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करे। 9 दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा में 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने से भक्तों और साधकों को लौकिक और परालौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं रह जाती है जिसे वो पूर्ण ना कर पाए। वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं के ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा से रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमित निष्ठर होकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को समस्त सिद्धियों और 9 निधियों की प्राप्ति होती है। आज के इस युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तक पूजा अर्चना करके माँ की कृपा पात्र बनना बड़ा ही आसान है। हम तो सबसे यही कहेंगे कि सिद्धिदात्री माँ की कृपा हम सब पर हो। नवरात्र के अंतिम दिन सिद्धिदात्री का वर्णन हमने आपके समक्ष रखा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। जाते जाते यही कहूंगी, जय माता दी। नमस्कार।